सो आज हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग वैकेंसी आई हुई है ग्रुप सी को लेकर, जिसको कि मिनिस्ट्री डिफेंस के थ्रू आया हुआ है। तो इसमें हम जो ग्रुप सी की वैकेंसी एक्चुअली आया है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। वैसे हम आपको बता दें, हम गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर आपको सभी जॉब नोटिफिकेशन देते हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। उसके साथ आपको हम रिजल्ट, एडमिट कार्ड, इन सभी चीज की सूचना देते हैं। साथ साथ हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर्स की। उसके साथ साथ कुछ यूजफुल वीडियो, जैसे अभी सीयूईटी का फॉर्म आया हुआ है, या फिर कैसे आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जो बनवाने होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, वो कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम देखते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, ग्रुप सी का फॉर्म है जो कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे के थ्रू आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से। तो अब इसमें देखेंगे कुछ पोस्ट है। अब देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट है अकाउंटेंट A1, जिसकी की सैलरी जो रहेगी 25,500 से 81,100, जिसमें आपके पास डिग्री जो होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए अकाउंटेंट, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए पोस्ट आप देखिए, मात्र एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी में। उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है, जिनका भी सैलरी सेम है 25,500 से 81,100। इनमें जो आप मैट्रिक पास होने चाहिए, साथ साथ आपके पास क्राफ्टमैनशिप का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट में पार्टिकुलरली। इसमें भी एक पोस्ट है, वो ओबीसी के लिए है। वहीं आगे देखें सीनियर मैकेनिक में, इनका भी सैलरी 25,500 से 81,100 है। इनमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको मैट्रिक पास चाहिए, साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्राफ्टमैनशिप का मैकेनिक के फील्ड में, आईसी इंजन और मोटर में। इसमें सीट्स टोटल 2 हैं, जो कि दोनों जनरल कैटेगरी में है। आगे चलिए पोस्ट के बारे में देखते हैं। कुल इसमें से 109 पोस्ट हैं इस वैकेंसीज में। चलिए अलग अलग पे देखते हैं। अब अगला जो पोस्ट है मशीन माइंडर लिथो ऑफसेट A4, इसमें भी इनकी सैलरी 25,500 से 81,100। इसमें जो कैटेगरी आपको मतलब जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ साथ आपको प्रिंटिंग के रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए। कैसे प्रिंटर में कुछ कुछ जो टर्म्स होते हैं, क्या कैसे सेट करते हैं, इंक कैसे डालते हैं, क्या करते हैं। साथ साथ आपके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आप उस फील्ड में काम किए रहना चाहिए। इसमें जनरल कैटेगरी में 1 सीट है। वहीं अब अगला पोस्ट देखते हैं। आगे हमारे पास लेबोरेटरी का, तो इसमें जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट का है अदर देन टेलीकॉम। इसमें जो आपके पास अप्लाइड एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर लेबोरेटरी और अप्लाइड स्कूल साइंस में होना चाहिए, जिसमें जो क्वालिफिकेशन के तौर पे आपका बीएससी होना चाहिए और इंटर साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। मतलब इंटर में जो है साइंस में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए। ये है आपका अप्लाइड मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी के लिए। वहीं अप्लाइड स्कूल साइंस में आप 12th पास होने चाहिए साइंस के साथ, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। साथ साथ आपका इंटर साइंस बीएससी फर्स्ट ईयर, प्री डिग्री और प्री प्रोफेशनल होना चाहिए। इसमें जो सीट्स की जब आप बात करेंगे, तो कुल देखा जाए तो हाँ, इसमें जो सीट्स हैं ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक जनरल के लिए। टोटल 1 सीट है। साथ साथ 1 सीट जो है इसमें मतलब जो उस पे जो दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी के लिए है। ऐसे शुरू में ही आपको बता दिया गया, टोटल सीट जो पीडब्ल्यूडी के लिए 4 है, और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स मेरिटोरियल, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे खेलते हैं तो उसमें 12 है। इसे हम इसमें कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, ऐसा इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पोस्ट में जो है लोअर डिविजनल क्लर्क C1, इनका सैलरी 19,900 से 63,200। इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पे आप 12th पास होने चाहिए। साथ साथ आपका कंप्यूटर टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और देखिए वहीं आपको इसमें सीट्स देख लें। इसमें 3 सीट जो है SC के लिए है, एक ST के लिए है, 1 सीट जो है ओबीसी के लिए है, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 सीट ओबीसी के लिए है और 8 सीट जनरल के लिए। एक बार चलिए हम चेक कर लेते हैं, हम लाइन तो सही देख रहे हैं ना। यस, हाँ 1 सीट जो है इसमें टोटल देख लीजिए, 3 SC के लिए, 1 ST के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 8 जनरल के लिए। टोटल 14 सीट है, जिनमें से 1 जो है पीडब्ल्यूडी और स्पोर्ट्स मेरिटोरियस पर्सन के लिए रिजर्व है। आगे अब देखेंगे इसमें जो स्टोर कीपर ग्रेड 2 जॉब जो है उनका सैलरी 19,900 से 63,200 है। इनमें जो 12 पास होने चाहिए, साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर को संभालने का। कहीं भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कहीं का भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो आप जॉब देख लीजिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल 2 सीट्स है। वहीं सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, इसमें जो है सैलरी 19,900 से 63,200 है। मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ साथ आपके पास सिविल ड्राइविंग जो भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होना चाहिए।
सभी व्हीकल्स के लिए, और साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें 3 सीट्स हैं, तीनों जनरल के लिए हैं। आगे देखिए लाइब्रेरी क्लर्क में, इसमें इनकी सैलरी 19,900 से 63,200 है। इसमें 12th पास होना चाहिए और आपके पास 1 साल का जो है पब्लिक या गवर्नमेंट लाइब्रेरी में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल में आपके पास अगर लाइब्रेरी साइंस में आपने बैचलर किया हुआ है तो उसमें आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें 1 सीट ओबीसी के लिए है, 1 सीट जनरल के लिए, टोटल 2 सीट्स हैं। वहीं सैंड मॉडलर का सैलरी उतना ही है, 19,900 से 63,200। इसमें आपको मैट्रिक पास चाहिए, साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में। एक ओबीसी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और 2 जनरल के लिए, टोटल 4 सीट्स हैं। कुक का सैलरी भी 19,900 से 63,200 है। इनका मैट्रिक पास चाहिए, साथ साथ कम से कम 1 साल का किसी होटल, अच्छे होटल या मेस में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। एक एससी के लिए है, जो एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, एक जनरल के लिए, टोटल 3 सीट्स हैं। वहीं फीटर जनरल मैकेनिक स्किल में देखिए इनकी सैलरी 19,900 से 63,200 है। मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फील्ड में, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी। एक एससी के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और 4 जनरल के लिए, टोटल 6 सीट्स है, जिसमें से एक सीट जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए और एक ईएसएम के लिए सीट्स रिजर्व है। वहीं आगे देखिएगा, आगे जो है मोल्डर के लिए इनका भी सैलरी उतना ही 19,900 से 63,200। मैट्रिक पास चाहिए आपको इसमें किसी भी जगह से, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसमें 1 सीट्स है जनरल के लिए बस। आगे देखिए कारपेंटर के फील्ड में भी सैलरी उतनी है। इसमें आपको मैट्रिक प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ओबीसी के लिए 1 सीट है, जनरल के लिए 4 सीट है, टोटल 5 सीट है, जिसमें से एक ईएसएम के लिए रिजर्व्ड है। वही इलेक्ट्रीशियन के लिए देख लें, इनका सैलरी भी उतना है। इनमें मैट्रिक चाहिए, साथ साथ आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रिक के फील्ड में, और एक्सपीरियंस भी 1 साल का, एक एससी को एक ओबीसी को। इसमें 2 सीट्स हैं बस। मैकेनिस्ट वुड वर्किंग के लिए आपको चाहिए मैट्रिक प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में। ओबीसी के लिए 1 सीट्स है। ब्लैक स्मिथ के लिए देख लें तो उतनी ही सैलरी है। इनमें भी आपको जो है क्या कहते हैं 1 साल का जो आपको मैट्रिक होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए आपके पास ब्लैक स्मिथ फील्ड में, और जो है 1 साल का एक्सपीरियंस। इसमें एक जनरल के लिए सीट्स हैं। वहीं देखें पेंटर के लिए जो स्किल्ड है 19,900 से 63,200। इसमें मैट्रिक चाहिए, साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जनरल में 1 सीट है। इंजीनियर आर्टिफिशियर में सैलरी उतनी ही है, मैट्रिक प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस फील्ड में, 1 सीट्स हैं जनरल के लिए। आगे स्टोरमैन टेक्निकल के लिए 1 साल जो है आपको इनकी सैलरी बदल जा रही है, 18,000 से 56,900 है। मैट्रिक चाहिए, साथ साथ आपको पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, आपको पता होना चाहिए क्या करना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं कहा जाए, आपको बस नॉलेज होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस ही मांगा गया, इसी टाइप के फील्ड में होना चाहिए। वहीं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपका सैलरी 18,000 से 56,900 है, जिसमें मैट्रिक चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लेबोरेटरी में। एक एससी के लिए सीट है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए सीट है, टोटल 2 सीट्स हैं इसमें। वहीं एमटीएस के लिए देखिए 18,000 से 56,900 सैलरी है। इनमें जो है आपके मैट्रिक पास होने चाहिए, पब्लिक आपका आईटीआई पास या यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। तो इसमें 17 सीट एससी के लिए है, एक जो सीट है एससी के लिए है, ये एसटी के लिए ये एससी के लिए है 17 सीट, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 13 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है और जनरल के लिए 14 सीट है। टोटल 49 सीट है, जिसमें 1 सीट जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए है और 5 सीट जो है ईएसएम के लिए है। लास्ट है लश्कर, उसमें भी सैलरी आपकी उतनी ही है 18,000 से 56,900। मैट्रिक में बस इसमें पास होना चाहिए और कुछ नहीं। इसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल 13 सीट्स हैं। तो कुल देख लें तो आप 27, 7, 26, ये देखिए ये एससी के लिए इतने हैं, ये एसटी के लिए है, ये ओबीसी के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 48 सीट्स जनरल के लिए। टोटल 119 सीट्स जिनमें से 4 सीट और 12 सीट इन पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ एक्स सर्विसमैन है, जो भी मतलब इस फील्ड में पहले एक्चुअली जो सेना में पहले से रह चुके हैं उनके लिए सीट है रिजर्व्ड। अब देखिए ये टेंटेटिव है, इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो या फिर देखिए ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन बी कैंसिल्ड, सस्पेंडेड, टर्मिनेटेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एट एनी स्टेज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। कहा जा रहा है ये जो नंबर है इसमें कुछ बदलाव भी आ जा सकते हैं। हो सकता है इस ये जो रिक्रूटमेंट चल रहा है इसको रद्द भी किया जाए, किसी भी कारणवश कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कारण आ जाए ऑफिस वाला जिसके कारण से रद्द करना पड़ जाए तो किया जा सकेगा, और तभी आप कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं कर सकते। वही एमटीएस का जो जॉब रहेगा उसमें आपको सफाई वाला का काम रहेगा, वॉचमैन का रहेगा, गार्डनर का रहेगा, मैसेंजर का काम रहेगा, और भी कोई टास्क जो अब अथॉरिटी के द्वारा चुना जाता है। वहीं जो लश्कर का काम रहेगा लोडिंग का रहेगा, अनलोडिंग का काम रहेगा, खड्डा खोदने का रहेगा, और भी जो कोई मैनुअल काम होता है।
और पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम वैकेंसी देखिए 119 वैकेंसी में से 12 वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए फिक्स है और 4 जो है पीडब्ल्यूडी के लिए फिक्स है। आगे देखिए अब क्या है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हमें इस पे करना है। ऐसे हम आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ देर में अपलोड करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और सिर्फ इसमें ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सकता है। और इसमें से आपको कुछ भी ऐसा चीज जो ऑफलाइन के थ्रू कहीं भी नहीं भेजना है, आपको बस ऑनलाइन अप्लाई करके उस डॉक्यूमेंट को सेव करके रख लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि पोस्ट वाइज मांगा गया वही होना चाहिए। और एज लिमिट जो है मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल होना चाहिए, सिर्फ ऑर्डिनरी ग्रेड को छोड़ के, जहां की 18 से 30 साल एलिजिबल है। और हाँ देखिए रिलैक्सेशन जो है कैंडिडेट को दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी और ईएसएम को, वो आपको इस साइट पे मिल जाएगा, और किन्हीं के लिए इसमें रिजर्वेशन का नाम नहीं दिया है। देख लिया क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी फॉर पीडब्ल्यूबीडीज एंड फॉर ईएसएम कैंडिडेट्स इज अवेलेबल ऑन दिस। तो आप जब इस साइट पे जाइएगा तो रिलैक्सेशन का वहां दिया रहता है कि किन कास्ट को, जैसे एससी को कितना साल का रिजर्वेशन, ऐसे एससी और एसटी को 5 साल का मिलता रहता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, और ईएसएम को भी लगभग 10 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है एज रिलैक्सेशन में। वही अंतिम डेट जो है इसको फॉर्म को सबमिट करने का 4 मार्च है। तो आज जैसा आपको पता है 11 फरवरी है, तो अभी आपका समय काफी है, बट हम कहेंगे आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। और हाँ, आप किसी भी तरह का इसमें गलत सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करें, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे हम देखेंगे इसमें जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। इसमें देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन ये रहेगा, सपोज कीजिए जितने जैसे 119 वैकेंसीज हैं, तो इसमें फर्क ये रहेगा कि सपोज कीजिए ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन ने अप्लाई ही नहीं किया, तो क्या होगा कि जैसे आपका जो भी मेरिट लिस्ट रहेगा, 10th में आपने कितना स्कोर किया, 12th में आपने कितना स्कोर किया, आईटीआई में आपके कितने परसेंटेज है, तो उस बेसिस पर भी इसमें क्या कहते हैं आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए 119 वैकेंसीज है, अब करीब 1 लाख फॉर्म भरा गया मान लीजिए, तब तो टेस्ट लेना पड़ेगा। अगर कुछ फॉर्म भराता है 5000 7000, तो उस केस में क्या करेंगे कि उसमें से छांट लेंगे कुछ को, और उसके मतलब जो है उसने मार्क्स स्कोर किया, और आपको फिर ये बताया जाएगा आपके मेल के थ्रू कि आपको सेलेक्ट किया गया, फिर आपका फर्दर जो टेस्ट लेना होगा वो लिया जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है ईमेल के थ्रू उनको मैसेज दिया जाएगा, तो इसलिए वो अपना जो चेक करते रहे कि एप्लीकेशन स्टेट में क्या है और नहीं है। और हाँ, अगर आपका इनकरेक्ट ईमेल आईडी डाल देते हैं, कुछ अनएक्टिव रहते हैं, तो इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। और हाँ, जब इतना कुछ हो जाने के बाद जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो पुणे होगा, याद रखिए, ये और कहीं नहीं पड़ सकता है, पुणे पढ़ना है इसका एग्जाम सेंटर। ऐसे कोई बात नहीं, अगर आपको मेरिट लिस्ट पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपका सिलेक्शन का, तो पुणे कितना ही दूर है, और जॉब भी अच्छी है और सैलरी भी ठीक है। इसमें जो कुछ भी आपका जाने वाने का खर्चा होगा सब आपका होगा, इसमें से कोई भी चीज आपको जो है ये अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं की जाए करेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में देख लीजिए, सबको जो है एज लिमिट, एजुकेशनल और सभी क्वालिफिकेशन के तौर पर छांटा जाएगा। जो जिस भी कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए छांटा जाएगा उन्हें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th और 12th लेवल का। ये फर्क पड़ता है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अगर पोस्ट में 10th क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो 10th लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने 12th लेवल के पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उसमें आपसे 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ, अब जैसे जो एलडीसी सब में जो पार्टिकुलरली थे तो उनको अपना वो भी दिखा, जैसे एलडीसी में क्या था टाइपिंग प्रैक्टिस, तो वो आपको वहां शो करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आप हमें बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक भी करें इस वीडियो को। आप हमारे साथ जुड़िए क्योंकि हम आपको सारे ही गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जॉब के बारे में इस चैनल पर बताते हैं, साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताते हैं। जितने भी एडमिट कार्ड, रिजल्ट, जो कुछ आता है हम सब चीजों के बारे में आपको इसी चैनल पर बताते रहेंगे हर समय। तो इसीलिए आप हमसे जरूर जुड़ें ताकि आप शुरू से अंत तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अब मिलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ अगले वीडियो में, कैसे इसमें क्या क्या आपको डिटेल डालना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स का जरूरी है, कितने साइज होने चाहिए, सभी चीजों के साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।